दोस्तों, आज के एपिसोड में जो होने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि कहानी अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खुशियां और खतरा एक साथ टकराने वाले हैं। चांदनी चौक की गलियों में होलिका दहन की जोरदार तैयारियां चल रही हैं और पूरा मोहल्ला रंगों और उत्सव के माहौल में डूबा हुआ है। ढोल नगाड़ों की आवाज, लोगों की हंसी और त्योहार की खुशी हर तरफ दिखाई दे रही है। इसी बीच आर्यवर्धन की माँ भी वहां पहुंचती हैं और जैसे ही वो आती हैं तो सिमरन, रजनी और अनु मिलकर उनका बेहद प्यार से स्वागत करते हैं। अनु और आर्य की माँ का एक दूसरे को गले लगाना इस बात का इशारा देता है कि अब दोनों परिवारों के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और रिश्ते फिर से मजबूत होने लगे हैं। सब लोग मिलकर श्रद्धा और विश्वास के साथ होलिका दहन की पूजा की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक साजिश भी चुपचाप आकार ले रही है, क्योंकि रघुपति की नजरें लगातार अनु पर टिकी हुई हैं और उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा है। रघुपति सोच चुका है कि अगर अनु इस दुनिया से ही खत्म हो जाए तो आर्यवर्धन और अनु की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी खतरनाक सोच के साथ वो मौका देखकर अनु के पास आता है और चालाकी से उसे बेहोश कर देता है। किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले ही वो अनु को उठाकर चुपके से होलिका की लकड़ियों के बीच छिपा देता है, ताकि जब आग जले तो सब कुछ खत्म हो जाए और किसी को सच्चाई का पता भी न चले। इधर पूजा का समय नजदीक आता है और पूरा मोहल्ला होलिका के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन तभी आर्यवर्धन वहां पहुंचता है और उसकी नजर सबसे पहले अनु को ढूंढती है। वो इधर उधर देखता है लेकिन अनु कहीं दिखाई नहीं देती। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा डर बैठ जाता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वो घबराकर अनु को हर जगह तलाशने लगता है, लोगों से पूछता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि अनु कहाँ है। तभी उसकी नज़र उस जलती हुई होलिका पर पड़ती है, जहां आग तेज होती जा रही होती है। अचानक आर्यवर्धन को शक होता है कि कहीं अनु उसी आग के अंदर तो नहीं है। बिना एक पल भी सोचे वो अपनी जान की परवाह किए बिना धधकती हुई आग के बीच कूद पड़ता है। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। आग की लपटें चारों तरफ फैल चुकी होती हैं, लेकिन आर्यवर्धन हार नहीं मानता। वो लकड़ियों को हटाता है और आखिरकार उसे अनु वहां बेहोश हालत में मिल जाती है। बड़ी मुश्किल से वो अनु को अपनी बाहों में उठाकर आग से बाहर ले आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, पूरा मोहल्ला सन्न रह जाता है। अनु के पिता गोपाल शर्मा, जो अब तक आर्यवर्धन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस आते देख उनका दिल कांप उठता है और उसी पल उन्हें एहसास होता है कि आर्यवर्धन सच में उनकी बेटी से सच्चा प्यार करता है। आर्य की बहादुरी और उसके सच्चे प्यार को देखकर आखिरकार गोपाल शर्मा का दिल पिघल जाता है। वो सबके सामने आर्यवर्धन के पास आते हैं और भावुक होकर कहते हैं कि आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरी बेटी के लिए सही इंसान हो। इसके बाद वो अनु और आर्यवर्धन की शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रघुपति की साजिश का सच सामने आने के बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा।